नर्सिंग कॉलेज की गर्दन तक पहुंच गई सीबीआई। अब मनीषा केस में वो मिला है जिसने सबके होश उड़ाकर रख दिए हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा के भिवानी की बेटी मनीषा केस में सीबीआई ताबड़तोड़ तरीके से छानबीन कर रही है। जो भिवानी पुलिस नहीं कर पाई वो सीबीआई करती हुई नजर आ रही है। जी हां, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने लगातार कई जगह पर छापे मारे हैं, कई लोगों से पूछताछ की है। मनीषा केस को पूरी तरीके से खोल कर रख दिया है सीबीआई ने। अब तक जितनी भी पूछताछ की गई है वो बहुत कड़ी पूछताछ थी और कुछ गवाह तो सीबीआई के सामने बयान बदलते हुए भी नजर आए हैं। जी हां, जो बयान उन्होंने भिवानी पुलिस के सामने दिए थे, अब वो लोग बयान अपने सीबीआई के सामने बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और इन बयान बदलने का कारण बस यही है कि सीबीआई बहुत तगड़ी तरीके से पूछताछ कर रही है। सीबीआई प्यार से नहीं पूछ रही है, सीबीआई प्यार से बिल्कुल भी नहीं पूछ रही है। सीबीआई बिल्कुल मनीषा केस को हत्याकांड के तौर पर लेके चल रही है। जहां पुलिस का कहना था कि मनीषा ने अपनी जान कीटनाशक खाकर या फिर कह लीजिए जहर खाकर दी है, लेकिन सीबीआई शुरुआत से ही इस केस को मनीषा हत्याकांड कहकर चल रही है। यानी कि सीबीआई की नजरों में यह सिर्फ और सिर्फ एक हत्याकांड है और कुछ भी ऐसा नहीं है जो पिछली दफा कहा जा रहा था। और अब सीबीआई उस कॉलेज तक पहुंच चुकी है जो सबसे ज्यादा शक के घेरे में है, जिस कॉलेज के बारे में आप लोग भी कमेंट्स में लगातार कह रहे थे कि कोई भी आइडियल कॉलेज के बारे में क्यों नहीं बात कर रहा है, कोई भी नर्सिंग कॉलेज के बारे में कहने से क्यों डर रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना था कि मीडिया नर्सिंग कॉलेज का नाम लेने से डर रही है, लेकिन जो पुलिस है, जो हरियाणा की पुलिस है, वो उन लोगों पर लगातार नजरें बनाए हुए है जो गलत खबर मार्केट में फैला रहे हैं, जो गलत खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि जब तक सीबीआई नर्सिंग कॉलेज में पहुंची नहीं तब तक मेरा भी ये कहना बहुत ज्यादा गलत था कि सीबीआई नर्सिंग कॉलेज पहुंच चुकी है और सीबीआई ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर दी है। आपको सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी मिल जाएंगे जो पूरी तरीके से फेक हैं, जिनमें यह तक कह दिया गया है कि मनीषा के मां और बाप ने ही मनीषा की जान ली है। उन लोगों पर अब पुलिस तगड़ी तरीके से एक्शन लेने के लिए तैयार हो गई है। इसलिए मैं आप तक कोई भी ऐसी खबर पहुंचाने से बचता हूं जो गलत है, जो फेक है, जो आपके माइंड को पूरी तरीके से बदल कर रखती है। मैं आप तक सिर्फ और सिर्फ तथ्य और फैक्ट्स ही पहुंचाना चाहता हूं। और अब उस नर्सिंग कॉलेज की भी बारी आ गई है जिस बारे में आप सभी इतने दिनों से बातें कर रहे थे। जी हां, अब सीबीआई नर्सिंग कॉलेज पहुंच चुकी है। जो इंतजार था, जो बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे थे, अब वो इंतजार पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और इस नर्सिंग कॉलेज में बहुत लंबी पूछताछ हुई है। ये पूछताछ 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटे की नहीं, बल्कि ये पूछताछ कम से कम 7-8 घंटों तक इस कॉलेज में की गई है। जी हां, रात 11 बजे तक सीबीआई इस कॉलेज में पूछताछ और छानबीन करती रही है। और तो और सीबीआई ने इस कॉलेज के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की है। यानी कि दोस्तों, फोटो और वीडियोग्राफी का मतलब है कि कुछ ना कुछ तो इस कॉलेज में जरूर है। अगर इस कॉलेज का कोई हाथ ना होता, अंदर मनीषा केस से जुड़ा कोई सबूत ना होता, तो इस कॉलेज में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सीबीआई नहीं करती। सीबीआई वहीं पर फोटोग्राफी करती है जहां पर सीबीआई को ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो इस कॉलेज के अंदर मिल सकता है। रात 11 बजे तक पूरा स्टाफ कॉलेज के अंदर था। सीबीआई सबसे अलग अलग तरीके से पूछताछ करती रही और 11 बजे के बाद जो स्टाफ था उसे भेज दिया गया, लेकिन जो कॉलेज के मालिक हैं, जो कॉलेज के प्रबंधक हैं, जो कॉलेज का प्रशासन है, उसे वहीं रोका गया। यानी कि जो मेन लोग हैं उन्हें रोका गया, उनसे और भी ज्यादा पूछताछ सीबीआई ने करी है। और जो मनीषा के पिता हैं, उनका यह बयान था कि कहीं ना कहीं नर्सिंग कॉलेज का हाथ इस हत्याकांड में जरूर है। क्योंकि जब रात 11 बजे मनीषा के पिता संजय इस नर्सिंग कॉलेज में मनीषा को ढूंढते हुए पहुंचे थे, तो वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे थे उन्होंने नशे का सेवन कर रखा था, ऐसा संजय का कहना है। और जब उन सिक्योरिटी गार्ड से संजय ने पूछा था कि मेरी बेटी मनीषा इस कॉलेज में आई थी क्या, तो फिर उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि मनीषा या फिर मनीषा जैसे दिखने वाली कोई भी लड़की हमारे नर्सिंग कॉलेज में नहीं पहुंची है। और उसी दिन से संजय का माथा बुरी तरीके से ठनक गया था। संजय ने एक ही रट लगा रखी थी कि नर्सिंग कॉलेज की छानबीन की जाए, नर्सिंग कॉलेज में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो मनीषा हत्याकांड के सुरागों को खोल कर रख सकता है। और आप
आप भी यही कह रहे थे कि मनीषा हत्याकांड में सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग कॉलेज की ही छानबीन मनीषा हत्याकांड को पूरी तरीके से खोल कर रख सकती है। मनीषा के केस में जितने भी सबूत हैं, अगर मनीषा के साथ में सच में किसी ने कुछ गलत किया है तो उनके नाम सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग कॉलेज के सबूत मिलने से ही बाहर आ सकते हैं। और अब वही सीबीआई करती हुई भी नजर आ रही है। आइडियल नर्सिंग कॉलेज ने अभी तक कोई भी सीसीटीवी फुटेज, कोई भी ऐसा फोटो पुलिस को नहीं दिया था जिससे कोई सबूत मिल सके। और आइडियल कॉलेज के अंदर ऐसा नहीं है कि सीसीटीवी कैमरास नहीं है, उसके अंदर सीसीटीवी कैमरास हैं, लेकिन कोई भी सीसीटीवी फुटेज कॉलेज की तरफ से किसी को भी नहीं दी गई थी। पर अब सीबीआई वहां पर फोटोग्राफी भी कर रही है, वीडियोग्राफी भी कर रही है और उनसे पूछ भी रही है कि जब आप ही की कॉलेज बस में मनीषा स्कूल से घर, घर से स्कूल आया करती थी तो आप लोगों को यह क्यों नहीं पता था कि आपकी कॉलेज बस के अंदर एक ऐसी लड़की आती है जो आपके कॉलेज की ना तो स्टाफ है, ना ही स्टूडेंट है, ना कुछ है। यानी कि आप लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आपकी बस में कोई अनजान व्यक्ति आ रहा है और आप लोगों को पता ही नहीं है? ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। और सीबीआई का ये सवाल बिल्कुल सही भी है कॉलेज से। और अब कॉलेज का स्टाफ धीरे धीरे हो सकता है कि नए नए खुलासे करता जाए, क्योंकि सीबीआई की जो पूछताछ है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो रही है। सीबीआई बहुत तगड़ी तरीके से पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। जैसे पुलिस कर रही थी, पुलिस बहुत सारी चीजें नहीं भी पूछ रही थी, पुलिस बहुत सारी चीजों को हल्के में भी ले रही थी, लेकिन सीबीआई ने किसी भी चीज को इस केस में शुरुआत से ही हल्के में नहीं लिया है। जबकि पुलिस तो इस केस को अपने आप जान देने वाला बता रही थी। यानी कि पुलिस का कहना था कि मनीषा ने खुद अपनी जान दे दी है, लेकिन सीबीआई 9 दिन हो गए हैं सीबीआई को धाणी लक्ष्मण गांव में, यानी कि मनीषा के गांव में सीबीआई को 9 दिन हो चुके हैं और सीबीआई पहले दिन से ही इस केस को मनीषा हत्याकांड के केस के रूप में ही लेकर चल रही है। मनीषा के केस में एक भी बार सीबीआई ने यह नहीं कहा है कि मनीषा ने कीटनाशक खाकर अपनी जान दी है, बल्कि वो दुकान वाला जो ये दावा कर रहा है कि मनीषा ने उसकी दुकान से मोनो नाम का स्प्रे खरीदा था, जो कीटनाशक होता है, वो मनीषा ने उसकी दुकान से खरीदा था और उसे ही खाकर मनीषा ने अपनी जान दे दी। उस दुकान वाले से भी सीबीआई ने कड़ी तरीके से पूछताछ की है और अब इस दुकान वाले का दोबारा से नंबर आने वाला है पूछताछ में। यानी कि सीबीआई इससे फिर से पूछताछ कर सकती है और हो सकता है कि सीबीआई इस कॉलेज के, यानी कि नर्सिंग कॉलेज के स्टाफ को लेकर और इस दुकान वाले विक्रेता को लेकर साथ में बिठा के भी पूछताछ करे, जिससे और भी ज्यादा नए सबूत निकल कर आए और भी ज्यादा नए खुलासे हो सकें, जिससे यह पता चल सके कि सच में मनीषा के साथ आखिर हुआ क्या था। और जहां मनीषा की लाश मिली थी, यानी कि आखिरी बार जहां मनीषा की लाश मिली थी, वहां पर भी अलग अलग चीजें होती हुई नजर आ रही है। वहां पर भी सीबीआई ने जाकर सीन को पूरी तरीके से रिक्रिएट किया है। यानी कि सीबीआई ने देखा है कि मनीषा के साथ सच में आखिर हुआ क्या था। और जो 2 शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले मनीषा की लाश को देखा था, वो भी सीबीआई के सामने अपने बयानों को बदलते हुए अब नजर आए। शुरुआत में उनका कहना था कि जब उन्होंने मनीषा की लाश को देखा था तो मनीषा की लाश को कुत्ते नोच रहे थे, लेकिन सीबीआई के सामने उन्होंने अपने बयान को बदल दिया। उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने मनीषा की लाश को देखा वो वहां से भाग गए। यानी कि इन दोनों ने अपने बयान सीबीआई और पुलिस के सामने अलग अलग तरीके से दिए हैं और इसका कारण भी यही है कि सीबीआई बहुत तगड़ी तरीके से पूछताछ सभी से करती हुई नजर आ रही है। और अब सीबीआई जिस तरीके से जांच कर रही है, उस जांच को देखकर ऐसा जरूर प्रतीत हो रहा है कि मनीषा को इंसाफ अब हो सके कि मिल जाए। अगर मनीषा के साथ सच में किसी ने गलत किया है तो हो सकता है वो लोग जल्द से जल्द आप सभी के और हमारे सामने आ जाएंगे, और अगर मनीषा के साथ में सच में किसी ने कुछ किया है तो वो लोग भी जल्द सामने आने वाले हैं। सीबीआई उन्हें ढूंढ निकालने वाली है, ऐसा जरूर होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि मनीषा को जल्द से जल्द इंसाफ मिले तो आप भी कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर मनीषा जरूर लिखें। इस खबर पर भी अपनी राय मेरे साथ साझा जरूर करें। बाकी देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।